आज की क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला के बारे में स्टडी करेंगे। फैसियोला का उत्सर्जन तंत्र अत्यंत शाखित उत्सर्जन वाहिनियों तथा ज्वाला कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं को प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। फैसियोला का जो उत्सर्जन तंत्र है वह बहुत सारी उत्सर्जन वाहिनियों, जिसको एक्सक्रीटरी डक्ट्स कहते हैं, और फ्लैम सेल से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं को, इन फ्लैम सेल्स को जो कोशिकाएँ हैं, इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। तो पहला इसका देखते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। लीवर फ्लूक में वेंट्रल सरफेस पर शरीर के पिछले 3/4 भाग में मुख्य लंबवत उत्सर्जी नाल मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल स्थित होती है, जो शरीर के पिछले सिरे तक फैली रहती है और निचली सतह पर एक उत्सर्जित क्षेत्र द्वारा बाहर खुलती है। मेन एक्सक्रीटरी कैनाल से उत्सर्जी महावाहिकाएं ट्रंक्स, एक्सक्रीटरी ट्रंक्स जो होती हैं वो निकलती हैं, परंतु अगले सिरे में केवल 4 एक्सक्रीटरी ट्रंक्स आकर खुलती हैं, जिसमें 2 वेंट्रल होती हैं और 2 डोर्सल होती हैं। ये महावाहिकाएं एक्सक्रीटरी वेसल्स में विभाजित होती हैं। ये एक्सक्रीटरी वेसल्स टिंग्स या टहनियों में तथा ये ट्विंग्स या टहनियाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में बढ़ती हुई शरीर के अंदर अत्यंत महीन कैपिलरी डक्ट के रूप में बिखर जाती हैं। इस प्रकार कैपिलरी डक्ट का एक जाल बन जाता है। इसके पास संपूर्ण शरीर के अंदर जो फैसियोला का बॉडी होता है, उनके पूरे शरीर के अंदर कैपिलरी डक्ट का एक जाल बन जाता है, जिसके अंतिम सिरे पर ज्वाला कोशिका पाई जाती है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये फैसियोला हेपेटिका का उत्सर्जन तंत्र है। ये फैसियोला की बॉडी हम देख रहे हैं। इसमें मेन एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती है। इस एक्सक्रीटरी कैनाल से बहुत सारी ब्रांच बाहर निकलती है और ब्रांच बाहर निकलती है और उसके अंतिम सिरे पर ये फ्लैम सेल्स लगा होता है। जो मेन ब्रांच होती है जो कैनाल से बाहर निकलती है, उसमें से 4 जोड़ी जिसको एक्सक्रीटरी ट्रंक्स बोलते हैं, उसमें से 4 जोड़ी ऊपर की तरफ जाती है, अगले सिरे की तरफ। इसके स्ट्रक्चर को, इसकी शाखाओं को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि ये मेन एक्सक्रीटरी कैनाल है। एक्सक्रीटरी कैनाल से एक शाखा निकलती है जो एक्सक्रीटरी ट्रंक्स कहलाती है। एक्सक्रीटरी ट्रंक से एक्सक्रीटरी वेसल्स निकलती हैं। एक्सक्रीटरी वेसल्स विभाजित होकर के ट्विंग्स या टहनियाँ बनाती हैं। ट्विंग्स या टहनियाँ डिवाइड होती हैं तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डिवाइड होकर के कैपिलरी डक्ट बनाते हैं। कैपिलरी डक्ट के सिरे पर फ्लैम सेल्स लगा होता है, ज्वाला कोशिका लगी होती है। नेक्स्ट है इसका ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका फ्लैम सेल्स, यह एक अनियमित आकार की मेसेनकाइमी कोशिका है, जिसकी भित्ति के अंदर साइटोप्लाज्म की पतली परत तथा एक केंद्रक होता है, जिसकी सतह से अनेक स्यूडोपोडियल प्रवर्त निकलते हैं। प्रत्येक ज्वाला कोशिका के मध्य में एक खाली स्थान या गुहिका होती है, जिसके अंदर सीलिया एक गुच्छे के रूप में लटके रहते हैं, जिसमें से प्रत्येक सीलियम साइटोप्लाज्म में स्थित एक बेसल ग्रेन्यूल्स या आधारी कणिका से जुड़ा रहता है। ये सीलिया ज्वाला की लौ के समान हिलते या तरंगित होते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को ज्वाला कोशिका कहते हैं। इस ज्वाला कोशिका को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये ज्वाला कोशिका का चित्र बना हुआ है। ज्वाला कोशिका को देख रहे हैं कि इर्रेगुलर शेप में होता है, अनियमित आकार का होता है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, एक केंद्रक होता है इसमें। इसके बाहर की तरफ एक प्रोसेस बाहर निकले होते हैं, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। बीच में सीलिया का एक गुच्छा होता है, जो साइटोप्लाज्म में स्थित बेसल ग्रेन्यूल्स से जुड़ा हुआ होता है। ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, और इसका सीलिया का जो गुच्छा है वो हिलता या तरंगित होता है एक लौ के समान, इसलिए इसे फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिका कहते हैं। इस सीलिया के मूवमेंट के द्वारा ही ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो बनते हैं इसकी बॉडी में, उसको बाहर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की तरफ भेजता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन की कार्यकी। यकृत फुलक में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रूप में बनते हैं, जो मेसेनकाइमा के अंदर एकत्रित होते हैं। मेसेनकाइमा से ये पदार्थ ज्वाला कोशिका में विस्तृत हो जाते हैं। ज्वाला कोशिकाएं इन पदार्थों को अपनी सीलिया के तरंग गति के द्वारा कैपिलरी डक्ट में प्रभावित करती हैं, जहां से यह विभिन्न उत्सर्जित नालिकाओं के द्वारा अंत में मुख्य उत्सर्जित नाल में आ जाते हैं और उत्सर्जित छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसकी एक्सक्रिएशन की फिजियोलॉजी को चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम फैसियोला का उत्सर्जन तंत्र देखते हैं, जिसमें जो ज्वाला कोशिकाएं हैं ये पूरी बॉडी में इसके फैली रहती है। पूरे शरीर के अंदर इनका एक जाल सा बना हुआ होता है। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है इसके अंदर, वो मेसेनकाइमा कोशिका में कलेक्ट होता है। मेसेनकाइमा कोशिका से ये फ्लैम सेल्स में डिफ्यूज कर दिए जाते हैं
जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो मेसेनकाइमा में कलेक्ट होते हैं, और मेसेनकाइमा से कलेक्ट होने के बाद इनकी जो पूरी बॉडी में फैला हुआ फ्लेम सेल्स होता है उन पर ये डिफ्यूज कर दिए जाते हैं, विस्तृत कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा फ्लेम सेल्स है। फ्लेम सेल्स में सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ये फ्लेम सेल्स में सीलिया गुच्छे होते हैं जिसमें मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट के थ्रू उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है वो आगे की नली में कैपिलरी डक्ट में भेज दिया जाता है। कैपिलरी डक्ट से या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एक्सक्रीटरी वेसल्स में, वेसल्स से ट्रंक्स में, और ट्रंक से एक्सक्रीटरी कैनाल्स में। जो मेन एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती है ये वाली इसमें आ जाता है। और यहाँ से ये कैनाल बाहर ओपन होती है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, तो यहाँ से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं।